मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में से 80-90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज्योति मौर्य आलोक मौर्य केस में आंख मूंद कर आलोक मौर्य का साथ दिया होगा, झंडा बुलंद कर दिया होगा। आलोक मौर्य के आंसुओं को देखकर आपने पानी पी पी कर ज्योति मौर्य को कोसा होगा कि भैया इससे खराब तो कोई है नहीं। और आलोक मौर्य से ज्यादा दुखी, प्रताड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित कोई और नहीं है। लेकिन अगर आपने आंख मूंद कर आलोक मौर्य के आंसुओं को देखकर उनके साथ दिया था, तो हम आपको बता दें कि आलोक मौर्य ने वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिया है, हालात बदल दिए हैं, और तो और अपना बयान बदल दिया है और शिकायत जो है वो भी वापस ले ली है। हाँ, वही आलोक मौर्य जो कच्चा चिट्ठा लेकर गए थे कि भैया देखो पत्नी हमारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, पत्नी हमारी ये करती है, वो करती है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अब सरकारी दफ्तर में जाकर अधिकारियों के सामने कह रहे हैं कि जी हमको माफ कीजिए, जितनी शिकायत थी हम सब वापस ले रहे हैं, अपने को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, कोई टेंशन वेंशन नहीं और मामला गड़बड़ है। अब सवाल ये है कि इतने पब्लिक सेंटीमेंट के बीच में इनकी जरूरत क्या थी? क्या कहीं और तरीके से प्रेशराइज हो रहे थे? वैसे इनके भाई साहब के ऊपर भी केस ठोक दिया था इनकी भाभी ने, सेम केस जो ज्योति मौर्य ने ठोका था, पैसों का, गलत तरीके से काम करने का और बहुत सारा और मामला था। डर के मारे वापस, खैर डर के मारे लिए या बिना डरे लिए, लेकिन डर तो पहले भी होना चाहिए था। पत्नी जानते थे पीछे से अधिकारी है, लेकिन पीछे से अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में नया मोड़ यह है कि सोमवार को यानी बीते दिन आलोक मौर्य अधिकारियों के सामने खड़े हुए थे और उनको यह बताया कि हम शिकायत वापस ले रहे हैं। मीडिया के सामने भी आलोक आए, आलोक से पूछा गया कि भैया आप वापस क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार देखो मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, अब ये मामला मैं वापस ले रहा हूं और बिना किसी दबाव के ले रहा हूं, मुझे कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, ना कोई धमकी दी गई है, ना किसी तरह की परेशानी है, मैं बहुत सोच समझकर इस मामले को वापस ले रहा हूं और मुंह जबानी वापस नहीं ले रहा हूं, बल्कि लिखित में मैंने अधिकारी को दिया है जांच कमेटी के कि मेरी पत्नी के खिलाफ जो मामले हैं, जिसमें से भ्रष्टाचार का जो मामला है जिससे उनकी नौकरी जा सकती है, उस मामले को वापस ले लिया जाए और इसमें किसी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुझ पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है, मैं अपने मन से ले रहा हूं और मन क्यों है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ले रहा हूं। हमको लगा यार तमाम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे क्योंकि समाज में आलोक मौर्य केस एक नज़ीर के तौर पर था। बहुत लोगों ने एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे लोगों ने इनकी कहानी सुनने के बाद अपनी बीवी को वापस बुला लिया। लेकिन अगर ये पलट गए और ये पलटू राम बन गए हैं तो फिर सवाल ये है कि यार कितने लोग इनके नाम पर निपट गए यार। हाँ, मतलब 2, 4, 10 नहीं बल्कि सैकड़ों पति ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया, कहा कि हमको नहीं बनवाना तुमको ज्योति मौर्य, और भ्रष्टाचार के मामले थे। अब भ्रष्टाचार का ही जो मामला, उससे मैडम की पीसीएस की नौकरी जो है जा सकती थी, लेकिन भैया ने कहा कि मैं वापस ले रहा हूँ। शुरू में कहा गया था कि पद का दुरुपयोग किया गया, एक डायरी बनाई गई है जिसमें करोड़ों के लेन देन की कहानी है। इन्होंने कहा नहीं सब अब सब बेगानी है। आपको बता रहे 3 सदस्यों की कमेटी थी और 8 तारीख को सुनवाई हुई थी जिसमें सबूत मांगे गए थे। 20 दिन का समय आलोक ने मांगा था। इधर ज्योति मौर्य पेश नहीं हुई थी, आलोक भी पेश नहीं हुए थे, दोनों ने माफीनामा लिखा था, लेकिन अब माफीनामे के बाद इन लोगों ने वापस ले लिया है। तो क्या सुलह सपाटी समझौता हो रहा है? और अगर समझौता हो रहा है तो फिर इतना हंगामा क्यों था? मतलब लोग तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन ठीक है। वो कहते हैं कि जो भी मैंने आरोप लगाए थे वो पुराने आरोप थे, मुझे 20 दिन का समय दिया गया था, मैंने सोचा समझा, मैंने कहा भैया अब मामला वापस लेते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो एक लाल डायरी करके दी गई थी जिसपे तमाम लोगों के नाम लिखे हुए थे और खुद आकर कह रहे थे कि हर महीने की वसूली का हिसाब किताब है। सप्लाई इंस्पेक्टर को भी ये पैसा देते थे और कहा गया कि बड़ा हिसाब किताब मेंटेन करके लाखों रुपए ज्योति मौर्य अलग अलग लोगों से लेती हैं। और ये इतना सीरियस मामला था कि अगर ये मामला साबित हो जाता तो फिर ज्योति मौर्य का निलंबन हो सकता था, उनके खिलाफ जांच हो सकती थी, उनकी नौकरी जा सकती थी और जो रुतबा था वो भी जा सकता था। लेकिन अब कुछ नहीं जाएगा। वो जो डायरी थी जिसमें स्वास्तिक बना था, शुभ लाभ बना था, लाइन से हिसाब बना था, किसका कितना पैसा आया, क्या हुआ, कहाँ गया। अक्टूबर में 6 लाख 6.5 लाख रुपए, गॉड नोस। लेकिन अब हमारा सवाल आपसे कि ज्योति मौर्य ने तो आरोप लगाया था पति उनके झूठे हैं, एक सफाई कर्मी है, झूठे आदमी हैं, इमोशनल कार्ड खेलते हैं, लोगों के सामने झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं अगर मैं इतनी बुरी थी तो मेरे साथ रहना क्यों चाहते हैं, इनको गंदगी करनी है, झूठ बोलकर शादी की,
डिवोर्स की मैंने एप्लीकेशन डाल रखी है, मनीष दुबे के साथ खुश हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं। और हमको दो चीज़ में नजर आ रही है, एक नप गए मनीष दुबे, मतलब ज्योति मौर्य की नौकरी बरकरार है, ज्योति मौर्य के पास ऑप्शन है कि मनीष दुबे चुनना है या आलोक मौर्य चुनना है, तो मैडम सेफ है। मनीष दुबे की नौकरी चली गई, उनके ऊपर 4 मुकदमा और ठोंक दिया गया, एक उनके डिपार्टमेंट की लड़की ने ठोंक दिया, और भी कई सारी बातें चल रही हैं, नप गए वो। आलोक मौर्य केस वापस ले लिए, तमाम इनके नाम पर पति जो लोग थे वो अपनी अपनी पत्नियों को उठा ले गए, 90-100 तो खान से बता दिए थे, और देश भर में कितना मामला होगा पता नहीं। सो वो तमाम लोग जो इतना ज्यादा इनके लिए स्टैंड कर रहे थे, क्या वो भी ठगे गए? मतलब क्या उनके साथ भी एक्चुअली में गलत हुआ? फिर ऐसा लगता तो है कि उनके साथ भी गलत हुआ। हमारा आपसे सवाल है कि आलोक मौर्य ने जो ये केस वापस लिया है, जबान से पलट गए हैं, इसके मायने क्या हो सकते हैं? क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा?